वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वह पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। अब वाहियात, अनर्गल, अभद्र, आपत्तिजनक और अपशब्दों से भरी भाषा बोलने लगे हैं। जिस नीतीश कुमार को देश और खास करके बिहार जानता रहा है, वह नीतीश कुमार ये नहीं हैं जो अब दिख रहे हैं। जिस आदमी के संयम, संतुलन और शब्दों ने राजनीति में एक नया उदाहरण रखा, नज़ीर पेश की, वह आदमी तू, तड़ाक, मार, भगा, शादी, सेक्स ऐसी हैरान करने वाली बात कहने लगा है। मामला गंभीर है और इसको गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर विधानसभा में हत्थे से उखड़ गए, तमतमा गए और अपनी तरफ से उनकी औकात बताने पर आ गए। अब ऐसा क्यों था, नीतीश कुमार को सुनने से पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल बिहार की विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने वाले बिल पर चर्चा चल रही थी। 75% आरक्षण कर दिया गया। जीतन राम मांझी ने इसी दौरान कहा कि जातीय जनगणना कागजी हुई है, धरातल पर कोई गया नहीं है। इससे जिसको फायदा पहुंचना चाहिए पहुंचेगा नहीं। इसके अलावा बहुत सारे सवाल उन्होंने अपनी बात में जोड़े। लब्बो लुबाब उनके कहने का यही था, लेकिन पूरा उन्होंने क्या कहा आप खुद जीतन राम मांझी को सुन लीजिए। बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहाँ तक गजेटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहां आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और उसकी जमीनी सच्चाई, इस पर अपनी बात रख रहे थे जीतन राम मांझी, लेकिन इतना सुनते ही नीतीश कुमार का पारा 7वें आसमान पर चला गया। आओ देखे न ताव खड़ा हुए और किसी आदमी की ऐसी तैसी करना किसको कहते हैं और जिसको भी कहते हैं, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के साथ वैसा ही किया, वही किया। आप सुनिए। बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था?
ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आपकी आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? थोड़ा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री इसको बना दिया, हटा दिया, इसको कुछ नहीं आता है। ऊपर वाले मतलब मीडिया वाले, तुम लोग भी सुन लो, इसको छापते रहते हो। इसको एक पूर्व मुख्यमंत्री और उम्र में आपसे बड़ा नेता, सदन के भीतर आप इतना तैश खा जाएं, इतना आपाक हो जाएं कि आपका कंट्रोल आपकी जुबान पर से खत्म हो जाए, तो ये सवाल है। आप अब तस्वीरों पर जाइएगा। स्क्रीन पर जो वीडियो मैं अब चलाने जा रहा हूं, आप उस वीडियो को देखिएगा और उसमें दिख रहा होगा कि नीतीश कुमार जब बोल रहे हैं तो आजू बाजू उनके जितने नेता हैं, विधायक हैं, सबको लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। सदन में एक पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरीके से चढ़ना और इसको उसको हटाया फेंका करना गलत है। बगल में बैठे तेजस्वी यादव भी परेशान हैं। आप देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उनको लग रहा है कि अब ये एक अलग मुसीबत दे रहे हैं। अभी तो शादी सेक्स की बात करने से देश भर में फजीहत करवा दी है, फिर वही करवाने जा रहे हैं। तेजस्वी के बगल में नीतीश के करीबी नेता और मंत्री विजय चौधरी हैं, बार बार खड़ा हो रहे हैं, नीतीश को रोकना टोकना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी रौ में हैं, अपनी लय में हैं, बोले जा रहे हैं, देखा भी नहीं। आप 19 साल से एक प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की बात पसंद नहीं आई तो इस भाषा और इस बर्ताव पर आप उतर आएंगे। यह अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है नीतीश कुमार जी। आप सदन और संसदीय मर्यादा की धज्जियां ऐसे नहीं उड़ा सकते। इस देश में एक परंपरा है। नीतीश कुमार का उगला जहर लेकर जब जीतन राम मांझी बाहर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी सीनियरिटी की याद दिलाई और मर्यादा में रहने को कहा। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे, आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअट होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता। जीतन राम मांझी बिहार के तीसरे ऐसे दलित नेता हैं जो मुख्यमंत्री बने, यानी कि तीसरे दलित मुख्यमंत्री। 80 साल उम्र है, नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार की जैसे जुबान थी वो बहुत ही अमर्यादित थी। अभी एक रोज पहले उन्होंने लड़कियों के बारे में, पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में जिस तरह का बयान सदन के भीतर दिया था, जिसको लेकर के समूचे देश में उनकी थुक्का फजीहत हुई थी, उसके बाद फिर आज तैश खाना और जबान का बेलगाम हो जाना, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। जीतन राम मांझी ने यह भी बताया कि उनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया था। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार, ग्राफिक्स आपके सामने, आप देखते रहिएगा और इसको मैं समझाऊंगा भी आपको, लेकिन नीतीश कुमार 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने जब पीएम पद का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया। सोचे कि अलग हो जाने से बिहार का जो मुसलमान तबका है वो पूरी तरीके से उनसे जुड़ जाएगा और लोकसभा चुनाव जो 2014 के आ रहे हैं उनकी पार्टी को बड़ी सीटें मिलेंगी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की बड़ी हार हुई और वो औंधे मुंह गिरे। सिर्फ 2 सांसद ही उनके जीत पाए। नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी और अपने खासम खास तब के जीतन राम मांझी को उस कुर्सी पर बिठाया था।
मगर 10 महीने में ही पार्टी की बैठक बुला करके नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बाहर करवा करके वह मुख्यमंत्री वाली कुर्सी फिर से अपने पास रख ली, बैठ गए। जब नीतीश ने विधानसभा में इसको बनाया, हटाया, निकाला टाइप बातें कर रहे थे, जीतन राम मांझी खुद के सीएम बनने और फिर हटने की कहानी बाहर आकर के सुना गए। कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं। सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इन बातों ने हमको प्रेरणा दी और प्रेरणा के बाद हम जब काम करने लगे तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो वैसा न करके राजहित में ऐसा ऐसा निर्णय ले रहा है, अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। निश्चित रूप में जीतन मांझी आगे का मुख्यमंत्री होगा। तब इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। नीतीश कुमार ने जो आचरण विधानसभा में बरता, पूर्व मुख्यमंत्री और अपने से सीनियर नेता के लिए जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, वह सड़क छाप भाषा जैसी ही है। जो आदमी बोलने में किफ़ायत बरतता हो और समय पर जवाब देने में माहिर माना जाता रहा हो, वह अगर जब देखिए तब ही बेलगाम हो जाए, सही गलत की समझ उसको हो ही ना पाए, कुछ भी कहीं भी उगल जाए, तो मानिए कुछ गड़बड़ है, और कुछ नहीं बहुत गड़बड़ है। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। इस बात के संकेत बार बार मिल रहे हैं और नीतीश कुमार खुद दे रहे हैं। विधानसभा में एक रोज पहले उन्होंने राज्य में जनसंख्या कम हो रही है क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं, बस इतना बताने के लिए विवाह और यौन आनंद के बीच एहतियात का जैसा चित्रण नीतीश कुमार ने विधानसभा में किया, उसने इतनी भद्द पिटवाई उनकी, और अब एक पूर्व मुख्यमंत्री पर भड़क करके बेलगाम हो गए। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा कि यह राज्यपाल बनना चाहते हैं। जो भड़क गए, अपनी भड़ास निकाल लिए, तो कहते हैं कि ये आदमी बीजेपी की तरफ इसलिए गया हुआ है क्योंकि राज्यपाल बनना चाहता है, बीजेपी बना देगी। तो भाई आपका उसमें क्या जा रहा है? आपको भी तो हमेशा कुर्सी पर बने रहने की पड़ी रहती है। राजनीति में जो लोग आते ही हैं सत्ता सुख भोगने के लिए, उनके बारे में तयशुदा नियम जनता जानती है। राजनेताओं की फितरत क्या देश की जनता नहीं समझती है? और अगर नीतीश कुमार ने ही सत्ता के लिए कितनी उछल कूद की है, यह बता दिया जाए तो उनकी एक और तस्वीर सामने आती है। मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं। एक रिकॉर्ड बन जाता है इस देश में एक आदमी के दल बदल करके लगातार सत्ता में बने रहने का। और अब आप ग्राफिक्स देखिए कैसे नीतीश कुमार लगातार कुर्सी से चिपके रहने के लिए बीजेपी और आरजेडी के बीच में उछल कूद करते रहे। अगर आपको मुख्यमंत्री बने रहने, कुर्सी को अपने पास थामे रखने और सत्ता में लगातार थमे रहने की इतनी चिंता है, और जीतन राम मांझी अगर राज्यपाल बनने की कोशिश में है बतौर आपके, तो बुराई क्या है? ये नीतीश कुमार का एक छोटा सा इतिहास मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2013 में जैसा मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए, उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया एनडीए से और अलग हो गए। 14 के चुनाव हुए, हार गए बुरी तरीके से लोकसभा में, तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। 2014 है। अब 2015 में वो चले गए लालू प्रसाद यादव के पास, क्योंकि बीजेपी के साथ जा नहीं सकते थे, हार चुके थे। 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव थे और विधानसभा चुनाव से पहले वो आरजेडी के पास गए, गठबंधन किया और मिलकर के सरकार में आ गए।
कुर्सी फिर अपने पास ही रखी, आरजेडी के पास नहीं, मुख्यमंत्री खुद ही बने। 2015 से सरकार चलती रही, 2017 में फिर मन भर गया आरजेडी से और बीजेपी के साथ आकर के मिल गए। बीजेपी के साथ सरकार चलती रही, सरकार 2020 तक चली। 2020 में विधानसभा चुनाव बिहार में हुए, जैसे 15 में हुए तो बिहार में 20 में हुए। 15 में आरजेडी के साथ सरकार बना करके 17 में निकल गए। वैसे ही जब 20 में चुनाव हो गए, 17 चल रहे थे, 20 में चुनाव होने के बाद 22 में बीजेपी के से हाथ छुड़ा करके और आरजेडी की तरफ चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो आप लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। इसी दौरान आपने बीच में यहाँ 2015 में जीतन राम मांझी को हटाया और दोबारा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री 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 मुख्यमंत्री, आप किसको समझा रहे हैं? सत्ता की भूख, सत्ता की ललक, सत्ता का लोभ इस देश में किसी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा है तो जो रिकॉर्ड कहता है वो यही बताता है कि नीतीश कुमार के पास है। और नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने के लिए जितने धतकर्म किए हैं किसी और दल ने, किसी और नेता ने नहीं किए होंगे। जिन लोगों ने उनकी पार्टी को बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों को उन्होंने रास्ते से हटाया। यह बात इतिहास कहता है, रिकॉर्ड कहता है, चाहे वो शरद यादव हों या जॉर्ज फर्नांडिस हों। तो नीतीश कुमार कभी ना अपनों के हुए और ना ही उन्होंने कभी किसी और को समर्थन दे करके अपनी कुर्सी दी। एक दफ़ा गलती हुई जीतन राम मांझी से, जीतन राम मांझी को बनाया और बनाने के बाद उनको हटाया। और बनाने का जो बयान नीतीश कुमार का था और हटाने का जो बयान जीतन राम मांझी का था, आपने दोनों सुना, आपको एक असलियत समझ में आ रही होगी। लेकिन नीतीश कुमार का मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं कि जब एक पार्टी में रहते हैं तो क्या कहते हैं, और जब वो पार्टी छोड़ के किसी और दल में चले जाते हैं या उसके साथ चले जाते हैं तब क्या कहते हैं। यह दोनों बयान सुनिए और फिर नीतीश कुमार नीति ईश, जो आदमी नीति का ईश्वर है वही अनीति के रास्ते पर चलता है। क्या नीति है? एक नीति है सत्ता में बने रहना, और अब बदजुबानियां हैं और बेइंतहा हैं। उन बदजुबानियों से साफ होता है कि नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो चली है, उनके पास विवेक नहीं है, उनकी भाषा अमर्यादित हो चली है। एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर, या एक मर्यादित पद है, संवैधानिक पद है, उस पर बने रहने का जो बुनियादी अधिकार है व्यवहार के नाते, वो खोते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान आप सुनिए, पुराने हैं लेकिन उनकी कलई खोलते हैं। बैठे हैं, शरद जी भी बैठे हैं। हम लोगों ने जेपी के चरणों में बैठकर लोकतंत्र का पाठ सीखा है और कहते हो तुम्हारा डीएनए गड़बड़ है। जो मन में आए बोलेंगे। ये लालू जी को देखते ही कहते जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा, और राष्ट्रीय जनता दल का नामकरण करते हैं। रोजाना जंगल राज का डर, जनता दलियों को बात का नामकरण करते हैं, जनता का दमन और उत्पीड़न। मैं उनको बताना चाहता हूं किस आधार पर कह रहे हो जंगल राज? आज बिहार में कानून का राज है। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था? कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था, और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला। आज क्या स्थिति, अब किसी को डर लगता है? हाँ, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते ही है। आप कुछ भी कर लीजिए, सब लोगों का दिमाग ठीक नहीं होगा, कुछ तो बाएं दाएं सोचने वाला रहता ही है। तो इधर उधर करे, उस पर कार्रवाई होती है। न हम लोग किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं। अब पहले लोग बचाने के चक्कर में, फंसाने के चक्कर में रहते थे, क्राइम बढ़ता जाता था। कितना सामूहिक नरसंहार होता था, कितना अपराध था। किस सरकार के बारे में कह रहे हैं आप? लालू प्रसाद यादव की सरकार के बारे में। और उससे पहले क्या कहते? लालू जी के बारे में लोग कहते जंगल राज, जंगल राज। जंगल राज कहाँ है? कानून का राज। बस वो व्यक्ति जो आपके साथ बैठा हुआ है तब जुबान अलग है, वो व्यक्ति अगर आपके खिलाफ चला गया है तब आपकी बात अलग है। और फिर आप कहते हैं कि आप बहुत सदी हुई राजनीति करते हैं, आप सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, आप विकास की राजनीति, बेहतरी की राजनीति करते हैं। इस देश में बिहार
13 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस बिहार की बेहतरी और विकास का जिम्मा सरकार के हाथ में होता है। सरकार की कमान मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार जो बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरीके से अचानक वो औचक तैश में आ जाते हैं और फिर वो गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप कहने लगते हैं, ये इस बात का इशारा करता है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। और सरकार के मुखिया के नाते राज्य के लोगों के हित का ख्याल करते हुए यह बात संगीन है, गंभीर प्रश्न लिए हुए है, इसलिए इस पर सोचा जाना चाहिए। बीजेपी बिहार में विपक्ष में है और जाहिर है आज की तारीख में जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी जीतन राम मांझी का पक्ष लेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बर्ताव जीतन राम मांझी के साथ किया, एक दलित नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्र में बड़े व्यक्ति के साथ, राजनेता के साथ जो बर्ताव नीतीश कुमार ने किया, बीजेपी और आक्रामक हो गई है, नीतीश कुमार पर हमलावर है। आप बीजेपी के दो नेता, पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा और आज की तारीख में जो बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन दोनों को सुनिए। लोकतंत्र शर्मसार है। जिस तरह दलित समाज से आने वाले आदरणीय जीतन राम मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने बेइज्जत करने का काम किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने आग्रह किया, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोगों ने तो साथ में काम किया है। हमने आग्रह किया है किसी भी हालत में एक भी दलित समाज को नीतीश कुमार इस तरह कोई बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का कहीं से शोभनीय नहीं है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये सच है कि वो बौखलाहट में बहुत सारे गलत निर्णय ले रहे हैं और कौन लोग इस तरह के उन्माद पैदा करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है। कल महिलाओं का अपमान, आज अनुसूचित जाति दलितों का अपमान, ये पूरे बिहार को बर्बाद करने के कसम खा चुके हैं। और जंगल राज वाले लोग जो उत्तराधिकारी बने हैं, मुख्यमंत्री को चाह रहे हैं कि जल्दी से मानसिक तौर पर ये बीमार घोषित होकर पद को छोड़ दे और मुझे पद मिल जाए। ये एक अलग तरह का मामला है। नीतीश कुमार के बारे में नीतीश कुमार के लोग यह राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, इसलिए इनको हटा दिया जाए और कोई और आदमी कुर्सी संभाल ले। यह साजिश चल रही है, बीजेपी का अपना आरोप है। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बिहार जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार का जो बर्ताव है, उसको अब मैं आपको दो उनके बयानों के ज़रिए फिर से दिखाना चाहता हूँ। आपका मेरे साथ बने रहना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सिलसिलेवार तरीके से एक आदमी के बारे में सुनते रहते हैं तो आपकी अपनी एक राय बनती है और हो सकता है कि मेरे तर्क, मेरी जो दलीलें हैं, मेरी जो बात है, उससे कुछ हद तक आप सहमत हों, कुछ ना भी हों। फिर भी एक तस्वीर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके आधार पर आपको स्वतंत्र रूप से अपनी राय बनाना चाहिए। नीतीश कुमार ने 48 घंटे के भीतर विधानसभा में, मैं फिर से कहता हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान के जरिए तय विधानसभा के भीतर दो बयान देता है। एक बयान पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में और दूसरा बयान वो लड़कियां जो पढ़ लिख जाती हैं, शादी करने के बाद बच्चे कम पैदा कर पाती हैं, उसका कारण उनकी पढ़ाई है। इन दोनों बयानों को अब मैं आपको साथ साथ सुनाना चाहता हूं ताकि नीतीश कुमार का जो बुद्धि में गिरावट है उसको आप समझ पाएं। पहले एक बार फिर से सुनिए जीतन राम मांझी के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है वो। बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था सात पार्टी में। अध्यक्ष महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए,
अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। तब कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री तो पुरुष है, वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। कुछ भी 48 घंटे के भीतर विधानसभा के पटल पर जहां नीतीश कुमार खड़े थे, ठीक वहीं से उन्होंने दोनों बयान दिए हैं, और दोनों बयान ऐतराज़ के लायक हैं, आपत्तिजनक हैं, अभद्र हैं। और यही दोनों बयान नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो आदमी जो शब्द और समय दोनों को साथ करके चलता रहा है राजनीति में, वो कई तरह के नज़ीर और कई तरह की मिसाल रखता रहा है, उस आदमी में इस तरह की गिरावट कैसे देखी जा रही है। कल जैसे ही नीतीश कुमार ने जब लड़कियों के बारे में बयान दिया था, तो उनके पीछे जो उनके नेता बैठे हुए थे, क्योंकि विधानसभा में बैठने की जगहें तय होती हैं, आपको वहीं बैठना होता है, तो वो मुस्कुरा रहे थे, 1-2 मुस्कुरा रहे थे, और मैंने तस्वीरों में उनको घेर करके दिखाया था, बताया था कि देखिए ये लड़कियों के बारे में नीतीश कुमार जब कह रहे हैं तो ये लोग भी मज़े ले रहे हैं। और उनके पीछे 2 लोग थे, आपस में बतिया रहे थे कि भैया ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। लेकिन आज चूँकि वो तस्वीरें उन सबों ने कल देखी थी कि हम अगर कुछ भी कहते हैं, मज़े लेते हैं, हंसते हैं, तो हमारे ऊपर भी नज़र आएगी, हम भी सवालों के घेरे में आएंगे। लिहाजा आज वो सब लोग चुपचाप थे और नीतीश कुमार को सुन रहे थे जब जीतन राम मांझी के ऊपर वो लगातार हमलावर थे और गलत तरीके से गलत जुबानी कर रहे थे। बतौर पत्रकार और मीडिया चैनल एक जिम्मेदारी बनती है कि जब कभी भी कुछ भी गलत, गड़बड़, असंवैधानिक, अभद्र होने लगे, जनता के हक के खिलाफ जाने लगे, तो आप वहाँ मुस्तैद रहिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। इंडिया न्यूज़ इसी बात की कोशिश कर रहा है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।